मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, आपने कहावत जरूर सुनी होगी। मुफ्त की कोई भी चीज किसे नहीं सुहाती। जब घर बैठे मुफ्त का कुछ मिल रहा हो तो आदमी खाए और पड़ा रहे, फिर चाहे वो योजना हो या खैरात, कोई फर्क नहीं पड़ता। और खास तौर पर राजनेता तो इस काम में माहिर होते हैं। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब, और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। चुनावी बयार चल रही है अभी, मुफ्त की बहार है और सुप्रीम कोर्ट की फटकार है। और देखना होगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में अब जवाब मांगा है, और कितना समय लगता है और क्या कुछ इसमें जवाब देती है। और इसी मुद्दे पर हम जनता मांगे जवाब में बात करेंगे, क्योंकि चुनावी बयार की और मुफ्त की योजनाओं की बहार की बात, वादों के बेशुमार की, खजाने पर भार की और सुप्रीम कोर्ट की लताड़ की। जी हां, साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव है। यहां की सरकारें जनता के लिए लोक लुभावन वादे कर रही है, घोषणाएं कर रही हैं, नई नई योजनाएं लॉन्च कर रही हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने तो इन दिनों घोषणाओं के जैसे पिटारा खोल रखा है। इसका मकसद एक है, कैसे भी करके चुनाव में जीत हासिल करना। लेकिन लोक लुभावन और मुफ्त की योजनाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त है। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 1 महीने में जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि सरकारें 5 साल काम नहीं करती और फिर चुनाव से ठीक पहले इन लोक लुभावन योजनाओं के जरिए वोटर्स को लालच देती है। सरकारें जनता के टैक्स का पैसा लूट कर जनता से वोट बटोरने की कोशिश में रहती हैं, जो अनुचित है। अब ये कितना उचित है और कितना अनुचित, इससे भला फर्क किसे पड़ता है, और पड़ता है तो किसे और कितना, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि 1 महीने का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए दिया है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मुफ्त की रेवड़ी, क्या अब मुसीबत बढ़ी? चुनावी राज्यों में इस तरह मुफ्त बांटने की योजनाएं आम बात है। हालांकि समर्थन वाले इन्हें जन कल्याणकारी योजनाएं बताते हैं। विरोध करने वालों का अक्सर कहना होता है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, कर्जा बढ़ेगा और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसी योजनाएं लाने वाले कहते हैं कि इसका मकसद गरीब जनता को महंगाई से राहत दिलाना है। खास बात यह है कि एक पार्टी जिस तरह की योजना को एक सरकार में, एक राज्य में रेवड़ी कल्चर कहती है, वहीं दूसरे राज्य में उसे कल्याणकारी योजना कहकर लागू कर रही होती है। चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह सरकारें जो वादे करती हैं और फ्री की योजनाएं लॉन्च करती हैं, उसे रेवड़ी कल्चर कहते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में रेवड़ी कल्चर को देश के लिए नुकसानदायक परंपरा बता चुके हैं। लेकिन जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां की मौजूदा सरकारों की कोशिश है कि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले बड़ी घोषणाएं कर दी जाए, जो लगातार की भी जा रही हैं। जनता का वोट कैसे लिया जाए, ये राजनेताओं की सबसे बड़ी चिंता होती है, और इसकी सबसे पहली सीढ़ी है लोक लुभावन और मुफ्त की योजनाएं, जो इस वक्त विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आई हुई है। राजस्थान में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोटरों को फ्री में स्मार्टफोन और 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट का वादा किया है। इससे पहले गहलोत सरकार ने राज्य के हर परिवार को हर महीने 100 यूनिट तक फ्री बिजली फ्री देने का ऐलान किया था। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी इस साल चुनाव होने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर हर परिवार को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लाडली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ गरीब महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जमा कराए हैं, जो आगे जाकर 1250 और 3,000 तक पहुंचेंगे। अब कांग्रेस कह रही है कि उसकी सरकार आई तो 1,000 नहीं बल्कि 1,500 रुपए दिए जाएंगे। शिवराज ने युवाओं को लुभाने के लिए 12वीं कक्षा के कुल 9,000 टॉपर्स को एक स्कूटी देने का भी ऐलान कर दिया। हालांकि अब याचिकाकर्ता ने चुनावी राज्यों में घोषणा पत्र पर भी नजर रखने की अपील की। खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में रोज नई नई घोषणाएं हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी नए नए वादे किए जा रहे हैं। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और इस सब पर रोक लगाने की मांग की गई है।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर भी नजर रखी जानी चाहिए। नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि घोषणा पत्र में किए गए बड़े बड़े वादों को कैसे पूरा किया जाएगा। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ कर देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी और कांग्रेस प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी, आप प्रवक्ता अतुल शर्मा जी, सपाक्स अध्यक्ष सुरेश शुक्ला जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव साहब। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। सबसे पहले रमाकांत मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और खासकर केंद्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, एक महीने का समय दिया है। देखा जाता है अक्सर आपके जो बड़े नेता हैं रमाकांत मिश्रा जी, आपके जो बड़े नेता है दूसरे राज्य में जाते हैं या दूसरी पार्टी को लेकर तो इसे रेवड़ी की बात करते हैं कि भैया यहां पर रेवड़ी बांटी जा रही है और ये देश के लिए, राज्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो लगातार आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री यहां पर लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, लोक लुभावन वादे कर रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत भी कर दी है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए भगत जी, मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा, जो कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इससे पहले जो 2022 के अंदर में श्री अश्विनी उपाध्याय जी ने भी जनहित याचिका लगाई थी और उस समय में भी एक तो फ्री कल्चर और फ्री रेवड़ी और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको ठीक से परिभाषित अभी भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसके लिए ये भी कहा था क्योंकि जो इसमें कुछ ऐसे संगठनों का नाम उन्होंने लिया था जिसमें मैं उनको नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा था एक समिति का गठित होना चाहिए, इसमें केंद्र सरकार होना चाहिए, इसमें राज्य सरकार होनी चाहिए, नीति आयोग हो, फाइनेंस कमीशन हो, चुनाव आयोग हो, आरबीआई हो, सीएजी और राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हो, जो इस चीज को परिभाषित करे, जो फ्री कल्चर क्या है, फ्री रेवड़ी क्या है और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो क्या है। ये जब परिभाषित तो आप लोग खुद करते हैं ना, आपकी पार्टी के नेता करते हैं। अगर कोई दूसरे राज्य में अगर कोई कुछ जन लोक लुभावन वादे कर रहा है या उसको आप फ्रीबीज कहते हैं वो कर रहा है तो आप लोग कहते हैं भैया ये फ्रीबीज है, रेवड़िया बांट रहे हैं। लेकिन अगर आपकी सरकार करती है तो आप उसे जन कल्याणकारी योजना बताते हैं। परिभाषित तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। भगत जी मैं आ रहा हूं उसी विषय पे। ये मैंने ऐसे इसलिए कहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो गाइडलाइन दिया है, मुझे लग रहा है ये 2022 के अंदर में भी इस तरह के विषय आए हुए थे और उस समय में भी इस तरह की बातें थी और प्रधानमंत्री जी ने कोई गलत नहीं कहा था। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था जो कि अगर इस तरह के कल्चर अगर परिभाषित होंगे हर एक प्रदेशों में तो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं प्रदेश की इकोनॉमी के ऊपर में असर पड़ेगा। अब यहाँ पर जन कल्याणकारी योजना, अब मैं आपको कह रहा हूँ ये 70 साल पहले से ये इतिहास चला आ रहा है। तो 70 साल पहले से कुछ ऐसी योजनाएं थी जो उस समय में आपको लग रहा था जो ये फ्रीबीज है, जो लास्ट अंततः हो गया वो राष्ट्रीय कल्याणकारी योजनाएं बन गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको परिभाषित करने की बहुत जरूरत है। तीसरी चीज आपने कहा जो कि यहाँ पर जो फ्रीबीज की बात है, जैसे मैं आपको बताऊं 2-3 ऐसे उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे आपने दिल्ली के अंदर में देखिए पानी है, बिजली है, मुफ्त बस की सुविधाएं हैं, जैसे कोई आप बिल की सब्सिडी है। मुझे लगता है जो कि कम से कम इस सब को तो बिल्कुल स्टेट और प्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है जो कि ये फ्री बीज है। आप जन कल्याणकारी योजना में चाहे 1000 रुपए की बात करना, 1000 रुपए देना, फिर 3000 रुपए तक की बात करना है, ये फ्री बीज नहीं है क्या? मैं मात्र 10 सेकंड दीजिए, मैं उस विषय पर भी आऊं। 10-15 सेकंड ही आपके पास, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसा है तो इस तरह की जो योजनाएं होती है कम से कम राज्य सरकार को सोचना चाहिए, प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं जो कि जो फ्री बीज है उसको उसकी पहचान की जाए, उसको परिभाषित करें और जो जन कल्याणकारी चाहे मुफ्त शिक्षा हो, मुफ्त स्वास्थ्य हो, निश्चित तौर पर उसके ऊपर में भी काम होना चाहिए। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी, रमाकांत मिश्रा जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि इस तरह पर विचार करना चाहिए जिस तरह से फ्री बीज होती है। क्या आप लोग में कोई कंफ्यूजन है कि अगर हम जो बांट रहे हैं वो जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत बांट रहे हैं लेकिन दूसरी पार्टी जो दे रही है वो फ्री बीज है? वो एक बात तो किसी कांग्रेस के नेता ने अब तक इस तरीके की योजनाओं पर या इस तरीके के बांटने पर सवाल नहीं खड़े किए। पहले की टाइमिंग पर भले हमने सवाल खड़े किए हों, लेकिन इस तरीके की योजनाओं पर जो हमने कभी सवाल नहीं खड़े किए। सवाल मुझे जहां तक याद है, देश में सबसे पहले सुखदेव स्वामी 2013 में
तमिलनाडु के मसले में तमिलनाडु बनाम सुब्रमण्यम स्वामी एक रिट दाखिल हुई थी 2013 में, जिसमें कोर्ट ने उस समय द्रमुक के रंगीन टीवी से बांटने पर वो गए थे कोर्ट, और कोर्ट ने उसको जो है फ्री वीज या कह लीजिए या हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री की मुफ्त की रेवड़ी का जो शब्द दिया उन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने दिया। पहली बात तो भाजपा के सांसद आज के मौजूदा उस वक्त कोर्ट जाते हैं और मुफ्त की रेवड़ी का शब्द का इस्तेमाल हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। फिर उनका एक चेला है जो पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करता था, जिसके साथ में डिबेट पर रिपब्लिक भारत जैसे कई चैनलों पर डिबेट में अश्विनी उपाध्याय उस व्यक्ति का नाम है, वो कोर्ट जाता है इस रेवड़ी कल्चर की बात करने के लिए। मैं ये कहूंगा कि जनता का हक है। फ्री बीज या मुफ्त की रेवड़ी वो है जो 11 लाख करोड़ रुपए आप अपने आकाओं के माफ कर देते हैं, वो है फ्री बीज। जनता कहाँ गए? आप राजस्थान में आप स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन देंगे हम 3 साल तक इंटरनेट फ्री देंगे, जनता कहाँ गई है? मोदी स्मार्टफोन चलाएंगे बस, क्यों नहीं चलाएंगे? जनता का लाइसेंस ये भाई नहीं सच्चा मत देंगे हम, देंगे, डंके की चोट पर देंगे, बिल्कुल देंगे। मोदी जी को नफरत है ना गरीबों से। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों के पास स्मार्टफोन हो, वो नहीं चाहते कि गरीबों की बच्चियां जो है स्कूटी पे जाए, वो नहीं चाहते कि गरीबों की बच्चियां, हमने तो 14 साल के बच्चों की मुफ्त शिक्षा भी दी है, और यहाँ तक कि 25% सीटें बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में हमने जो है फिक्स की हैं कि गरीब। आपको लगता है राजस्थान में स्मार्टफोन आपने बांटा नहीं? जब तक उसके पहले किसी के पास में स्मार्टफोन था ही नहीं। मुझे लगता है हर घर में स्मार्टफोन होगा वहां पर। मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने ये कहा कि जो नहीं, आप हक की बात करें ना, हक वो होता है जो जरूरत होती है। आपको लगता है कि स्मार्टफोन वहां पर जरूरत होगी? वहां पर अभी सबके घर में होगा, हर घर में सिर्फ एक नहीं 2-2 3-3 स्मार्टफोन हो गए वहां पर। सर मैं बता रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल है। 2014 के पहले हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने लैपटॉप बांटा। उसका फायदा ये हुआ कि घर घर के लोग टेक्नोलॉजी से युक्त हो गए, जो कभी मोबाइल भी नहीं चला पाते थे, लैपटॉप चलाना सीख लिए। तो ऐसी बात मत करिए सर। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर जो है एक भी स्मार्टफोन नहीं है, आज भी। ये फैक्ट है, इसको नकार नहीं सकते। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर आप रिचार्ज करने की सुविधा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है खाने की, तो कहां से रिचार्ज करेंगे? हम ऐसे लोगों को मुख्य धारा में ला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी 5 साल राजस्थान में अगर आपकी सरकार रही है, वहां के लोगों को आपने इतना सक्षम नहीं बनाया है कि वो अपना मोबाइल रिचार्ज भी नहीं कर पा रहे, तो सवाल तो आप लोग के ऊपर खड़े होंगे ना कि आप इतना सक्षम नहीं बना सके 5 साल में। मैं बता रहा हूं, और चुनाव से पहले भी स्मार्टफोन देंगे, हम 3 साल तक इंटरनेट फ्री करेंगे, इसकी बात कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, आऊंगा मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, आऊंगा। अभी है 1 घंटे का हमारा डिबेट है, आऊंगा आपके पास। अधूरी रह जाएगी। ठीक है, ले लीजिए 10 सेकंड ले लीजिए। 3 बार इंटरप्ट किए। ठीक है, ले लीजिए 10 सेकंड ले लीजिए। ये कह रहा हूं कि अभी आपने ये कहा कि आप 5 साल नहीं, बिल्कुल हमने किया, तभी तो भगीरथ 5 साल के लिए। आप खुद ही तो कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे घर है जो रिचार्ज भी नहीं करा सकते हैं। सर सुन लीजिए, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल ये फैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम इतने वाईफाई लगाएंगे, इतने लैपटॉप बांटने का वादा करके आप नहीं देते उत्तर प्रदेश को। हम भाई वादा करके दे रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड हो गया आपको। ठीक है, फिर मैं आऊंगा, फिर दोबारा आप कंटिन्यू कीजिएगा बात को। ठीक है, अतुल शर्मा जी, आप खुद कहते हैं भैया कि कांग्रेस हमारी कॉपी कर रही है इस तरह की चीजों में बांटने में, बीजेपी हमारी कॉपी कर रही है। हमने शुरुआत करी दिल्ली में, हमने शुरुआत करी फ्री बिजली की, फ्री पानी की, और अब इन सब चीजों को बीजेपी कांग्रेस दूसरे राज्यों में इसका इस्तेमाल कर रही है। आप लोग बड़े छाती ठोक के ये बात करते हैं, लेकिन फ्री बीज ये तो इसमें कोई ना कोई शक इसमें नहीं है कि अगर आप फ्री में बांटेंगे, मुफ्त में बांटेंगे, तो आर्थिक स्थिति खराब होगी। वेनेजुएला इसी तरह के एक बड़ा मजबूत राष्ट्र हुआ करता था, बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, वहां पर पेट्रोल भरपूर मात्रा में था, लेकिन वहां की पॉलिटिशियन ने क्या किया? हमारी सरकार बना दीजिए, हम आपको फ्री में घर देंगे, हमारी सरकार बना दीजिए, बिना नौकरी के हम आपको पैसा देंगे। आज वहां पर एक सैंडविच लेने के लिए मारामारी हो जाती है, इतने सारे भारी भरकम पैसे देने पड़ते हैं एक सैंडविच देने के लिए। आप सबको पता है वेनेजुएला की क्या हालत है इस वक्त। अतुल शर्मा जी शुरू करूं? जी, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। एक तो पहला फ्री बीज शब्द ये बीजेपी का आईटी सेल लेके आया है इस देश में। दूसरा, मोबाइल रिचार्ज कराने में और जनता को सुविधा देने में बहुत फ़र्क होता है। तीसरी चीज़, जो मुफ्त की चीज़ों की आज बात चल रही है, चाहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, या महिलाओं की बस यात्रा, चाहे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, हम वो करवा रहे हैं।
और वो करवाने के बाद भी दिल्ली सरकार पे 1 रुपए का कर्जा नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये होता है गुड गवर्नेंस। हमको सरकार चलाना आता है, इसीलिए बार बार मैं दिल्ली मॉडल की बात करता हूँ, उस लोकप्रिय दिल्ली मॉडल की बात करता हूँ जो सरकार चलाना जानती है, जो जनता के टैक्स के पैसे को सुविधा के माध्यम से जनता को देना जानती है। और वही हमारा दिल्ली मॉडल, उसी दिल्ली मॉडल के तर्ज पे हमने पंजाब में मौका मांगा, गारंटी कार्ड बांटी हमने। हम पहले दिन हमारी पंजाब में सरकार बनी, दूसरे दिन से हमारा काम चालू हो गया जनता का विकास करने का। हम चुनावी पार्टियां नहीं हैं, हम लास्ट के 6 महीने में चुनाव के लास्ट के 6 महीने पहले नहीं आते हैं। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि हमारी योजनाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचा है, तो आप हमें कुछ और पैसा दे दीजिए उधार। ये आपकी पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, आपको ही पता है। हाँ, तो मैं आपको अब सीधे पंजाब ही लेके पहुंच रहा हूं ना। 1.5 साल बनी हो गई हमारी वहां पे सरकार। आप पंजाब में देख लीजिए, जब हमारी सरकार बनी थी तो लाखों करोड़ों का कर्जा था। उस कर्जे की तो हम भरपाई कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ 1.5 साल में हमने 35,848 सरकारी नौकरी देने का काम किया। ये काम ही तो है, जनता का ही तो काम है। 13,000 से ज्यादा कच्चे शिक्षकों को पक्का करने का काम किया। अभी 2 अक्टूबर को एक आलीशान हॉस्पिटल का पटियाला में केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने उद्घाटन किया, जहां आईसीयू भी है, ओटी भी है, सारी सुविधाएं वहां पे हैं। तो आप इसे विकास नहीं तो क्या कहेंगे? और उसके बावजूद आप देखिए, हॉस्पिटल खोलने को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जो आप फ्री में बांटते हैं ना, उसको लेकर सवाल उठा रहा है। नहीं, वो हॉस्पिटल जनता का का निर्माण हक है। कीजिए, हर कोई चाहता है। बिल्कुल, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। तो हॉस्पिटल की बात आप मत कीजिए। आप गुड उसकी बात तो हो भी नहीं रही है यहाँ पर। भागीरथ जी, हाँ। गुड गवर्नेंस की बात हो रही है कि काम करने वाली पार्टी की नीयत आप देखिए कि 1.5 साल में 664 मोहल्ला क्लिनिक और एक शानदार सरकारी अस्पताल, 40 ऐसे अस्पताल और बनाए जाएंगे। 80% से ज्यादा पुराने सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने का भी काम करेंगे, और साथ साथ हमारे ऊपर जो पुरानी सरकार का कर्जा बचा है उसको भी हम चुकाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और बड़ी बड़ी घोषणा आप जहां पे राज्य में आपकी पार्टी उतरी वहां पर आप भी करते रहेंगे। घोषणाएं नहीं है, वो हमारी गारंटी है जो हम करके दिखाए हैं, और उसी की तर्ज पे हम मध्य प्रदेश में घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। आप अध्यक्ष हैं सपा पार्टी से, हालांकि अभी जो बाकी जो पार्टी है उसके मुकाबले आप लोग बहुत कमजोर पार्टी हैं, लेकिन ठीक है, जिस तरह से आप ये देखते हैं सारी चीजों को लेकर, क्या आप लोग इस तरह की कोई बड़ी बड़ी फ्री घोषणा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग उस तरह से अभी मैदान में नहीं आ सके हैं क्योंकि आप लोग बड़ी बड़ी घोषणा नहीं कर रहे हैं? अगर आप लोग भी अब आने वाले दिनों में किस तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, जिसको फ्रीबीज कहते हैं, या जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत आप लोग आगे जाएंगे? देखिए, ये फ्री में जो रेवड़ी बांटने की बात चल रही है, ये सरासर तो सीधी सीधी एक रिश्वत देने की बात है कि मतदाताओं को आप रिश्वत दे रहे हो। अगर आपको कुछ देना है तो मतदाताओं को सभी को रोजगार दीजिए। चलिए, ये बहनों इसमें को एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। अच्छी लगी आपकी बात सुनकर, क्योंकि अभी सब ये कह रहे थे नहीं देनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आपकी बात सुनकर अच्छा लगा। आप रोजगार दीजिए, महिलाओं को दीजिए, युवाओं को दीजिए। मध्य प्रदेश में करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग बाग बेरोजगार हैं। आप 5 साल बीजेपी को हो गए, 18 साल हो गए बीजेपी को, कांग्रेस को भी, लेकिन कोई भी व्यक्ति, दोनों पार्टियां आज तक योग्यता के आधार पे रोजगार की बात नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार की बात नहीं की। ये तो रोज जो आप रेवड़ी बांट रहे हैं, ये तो एक भ्रष्टाचार है। ये सरासर आप रिश्वत दे रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रहे हैं। ये आप पैसे दे रहे हो मतदाताओं को अपने वोट के लिए। ये तो पहले से भी योजनाएं आप चलाई जा सकती थी। आप सुविधाएं दीजिए, योग्यता के अनुसार उनको व्यवसाय दीजिए, उनको आप लोन टैक्स में फ्री करिए। आप यहाँ टैक्स ले रहे हो, जिन लोगों ने टैक्स दिया उनकी क्या गलती है, उनको भी फ्री में दीजिए। फिर हर व्यक्ति को आप फ्री में रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप रोजगारी, आपके यहाँ मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल नहीं है अच्छे, और जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर नहीं है, और जहाँ कहीं टीचर है तो आप देखिए स्कूल नहीं है। 2700 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है, 4200 स्कूल है जिसमें एक टीचर है। तो सुविधाएं नहीं देना चाहते हैं, केवल रेवड़ी के बदौलत ये फ्री में बांटने के बाद केवल वोट की राजनीति है कि हम आपको दे रहे हैं और आप मुझे वोट दीजिए। मतदाताओं को लुभाने की बात कर रहे हैं, और केंद्र सरकार जो है वो भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम तो यार सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने जो किया है बहुत अच्छा है, इस पर तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो फ्री में रेवड़ी ना बांटे। इस प्रकार की रेवड़ी बांटने से हमारे लोगों को रोजगार न देने का अपंग बना दिया है। हम लोग बाग काम नहीं करना चाह रहे। लोग बाग कहते हैं कि पैदा होने से लेकर मरने तक तो सब तो फ्री में मिल रहा है ना, क्या जरूरत है रोजगार की। तो लोग बाग रोजगार नहीं तो हमारा देश तो बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। जो योजनाएं चलाई है, 1000 रुपये आपको लाडली बहनों को देना है, 1250 देना। मान लो मैं आपको मध्य प्रदेश का जितना बजट है उसका 35% तो बांट दे रहे हो आप। तो आप विकास कैसे करोगे प्रदेश का? क्या विकास कर पाएंगे?
तो इनका तो ये समस्या ही है कि लोग बाग लोन लेते रहेंगे और उससे बांटते रहेंगे। आप 3 लाख करोड़ रुपए हो गया, कर्ज हो गया मध्य प्रदेश पे, आप देखिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, बांटते रहेंगे, लेकिन श्रीवास्तव बांटते सर आखिर कब तक बांटेंगे? एक समय तो आएगा ना जब सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा, देखिए, क्योंकि अगर सरकार जो पैसा जुटाती है वो लोगों से जुटाती है, वो लोगों से। और आप ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं टैक्स आऊंगा बढ़ा आपके पास। देंगे, जी जी, प्रॉपर्टी टैक्स जी, बढ़ा बिल्कुल, देंगे, बिल्कुल, इनकम टैक्स बिल्कुल, बढ़ा देंगे, श्रीवास्तव लोगों सर से मेरा जनता से सवाल जो है। लोग टैक्स दे रहे हैं उसी के जी। ऊपर भार बढ़ाएंगे। बिल्कुल इसलिए शुक्ला जी, लोग ठीक है, बिल्कुल आऊंगा, आपने बात रखी, आपकी बात ही आगे बढ़ा रहा हूं मैं। श्रीवास्तव सर, आखिर कब तक बांटते रहेंगे? एक समय तो आएगा जब सरकार के पास पैसे नहीं बचेंगे, क्योंकि आप जनता से लेके पैसे उन्हीं को वापस बांट देंगे। जनता काम नहीं करेगी तो राज्य कैसे तरक्की करेगा, देश कैसे तरक्की करेगा? क्योंकि काम करना पड़ेगा, तभी तो ये आर्थिक सिस्टम चालू रहेगा ना। अगर आप फ्री में आप बांटते रहेंगे, कोई काम नहीं करेगा, तो कैसे भी तरक्की हो पाएगी? कैसे राज्य आगे बढ़ेगा? कैसे इकोनॉमिक जो साइकिल है वो लगातार आगे बढ़ती रहेगी? एक समय ऐसा आएगा सरकार के पास पैसा नहीं। अभी देख लीजिए, कई राज्य ऐसे हैं जिनका जो बजट है उससे ज्यादा कर्जा है उनके ऊपर। बिल्कुल सही कहा भागीरथ जी ने कि कर्ज ले करके अगर कोई किसी बांटा जा रहा है, इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांटे, जैसे कैश। अब फ्री बीज क्या है? मतलब आप कैश दे रहे हैं लेकिन उनके एवज में कुछ मिल नहीं रहा। मतलब ये है कि आप जो है जो पैसा दे रहे हैं, जो योजनाएं होनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और आपका जो है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इन पर अगर कोई सरकार जो है सुविधा देती है तो निश्चित रूप से जनहित में है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी सरकार को, मैं ये नहीं कहता कि मध्य प्रदेश सरकार हो, राजस्थान, इवन केंद्र सरकार भी, आप देखिए कैश कौन नहीं बांट रहा है? केंद्र सरकार भी बांट रहा है। किसानों के खाते में पैसा 6,000 रुपया जाता था, अभी 8,000 होने जा रहा है चुनाव के पहले। हो सकता है चुनाव आते आते 20,000 जाने लगे। मेरा ये कहना है कि कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप कर्ज लेते जा रहे हैं और लोगों में बांटते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का जहाँ तक है, अभी आप देखिए इतना कर्ज लेने के बाद कर्ज बराबर जो है अभी और लेंगे, अभी अनुपूरक बजट इसके बाद जब आएगा चुनाव के बाद, तो आने वाली सरकार क्या करेगी, वो कैसे मैनेज करेगी, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप जब पार्टियां चुनाव में जाती हैं भागीरथ जी, तो उसके पहले इतनी घोषणा कर देती, वो घोषणा को पूरा करने के लिए अगली सरकार को बड़ी समस्या होती है। अगर उनकी भी सरकार मान लीजिए वापस आती है तो उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना कि सबसे पहले ज़रूरी काम है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, लोगों को रोज़गार दीजिए ताकि लोग अच्छे तरीके से रह सकें। लेकिन उधर ध्यान नहीं है। वोट मतलब चुनाव आने के पहले अगर धड़ाधड़ इस तरह की घोषणाएं होती हैं और लोगों के खाते में 1 क्लिक से पैसा जाना शुरू हो जाता है, तो आप ये समझिए कि उस प्रदेश का कि आर्थिक हालात क्या होंगे, निश्चित रूप से खस्ता होगा। और आने वाले समय में प्रदेश में जो है इस तरह का जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कार्यक्रम नहीं होंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से क्या है, एक असमानता बढ़े, वित्तीय असमानता बढ़ेगी। और आरबीआई कई बार चेतावनी भी दे चुका है। बिल्कुल आपने बहुत एक अहम पॉइंट उठाया आरबीआई को लेकर। सर, उस वक्त हम आरबीआई की बात कर रहे थे, क्योंकि आरबीआई ने भी कहा है कि जिस तरह से राज्य सरकारें लोक लुभावन योजनाओं के तहत फ्री के पैसे बांटे जा रही है, फ्री की योजनाएं शुरू कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उससे राज्य सरकारों का कर्जा लगातार बढ़ते जा रहा है, जो आने वाले समय के लिए खतरनाक होगा राज्य सरकारों के लिए। देखिए, आप जैसे आरबीआई ने कई बार चेताया भी है कि आप इस तरह की योजनाओं पर मत खर्चा करें, लेकिन सवाल ही सरकारें जो पार्टियां वो मानती कहाँ हैं, वो तो लगातार बताती है इसको जनहित की योजनाएं। मेरा एक सवाल और भी है इस मामले में कि जो भी व्यवस्था है, अगर आप उसको पोटेंशियल बनाते हैं तब तो ठीक है कि आप बांट सकते हैं। लेकिन आप टैक्स पेयर कितने हैं इनकम टैक्स पे करते हैं? जो मिडिल क्लास इनकम टैक्स पे करता है उसको कोई सुविधा नहीं है, इस तरह की फ्री रेवड़ी नहीं मिल रही है। मतलब यह है कि आप कहीं न कहीं पर नीचे, निश्चित रूप से किसी भी देश में गरीबी नहीं होना चाहिए और उनके लिए तमाम सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन उन सुविधाओं का मैं एक योजना का जिक्र करूंगा जिसका काफ़ी लेकर के पहले हल्ला हुआ था। यही दल जो है पहले विरोध करते थे, मनरेगा। लेकिन मनरेगा में आप देखेंगे काम के बदले अनाज योजना थी, फ्री नहीं था। ऐसी योजनाएं आनी चाहिए, उनको भरपूर काम दीजिए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, और जब करेंगे तो उनको पैसा जाएगा और उनको वो जो है देश के हित में होगा और देश तरक्की करेगा। लेकिन इस तरह से खुलेआम खजाना खोल के बांट देना हमें लगता है कि आने वाले समय में एक चिंता का विषय भी है। और सरकारों को सोचना चाहिए, उन दलों को भी सोचना चाहिए जो आज लीड रोल में है या उनकी सरकारें। बिल्कुल, वाकई सोचना चाहिए। रमाकांत मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर चिंता कई बार जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि अभी चुनाव है यहाँ पर और यहाँ पर आपकी सरकार भी है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चिंता जाहिर की है फ्रीबीज को लेकर,
क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश में सरकार को नहीं समझ में आती, यहाँ के मुख्यमंत्री को ये बात नहीं समझ में आती? लगातार घोषणाएं पर घोषणाएं की जा रही हैं, स्कूटी देंगे फ्री में, 1000 रुपए, 1250 रुपए, 3000 तक जाएगा मामला, 450 रुपए में गैस सिलेंडर। नरेंद्र मोदी जी चिंता जाहिर कर चुके हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी की बात सुन लीजिए, क्या यहाँ के मुख्यमंत्री जी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं क्या? देखिए भागीरथ जी, मैं यहाँ पर हर एक पार्टियों को कहूंगा जो कि ये जिम्मेदारी हर एक पार्टी की है। लेकिन मैं अपनी पार्टी से केवल शुरू कीजिएगा, सब अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। नहीं तो आपने ये किया इसलिए हम भी कर रहे हैं, फिर मामला इसी में खराब हो जाता है। मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ। मेरा उद्देश्य कुछ और है। देखिए, अब जैसे अभी आर.के. श्रीवास्तव जी अभी कह रहे थे, मैं उनके बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। जो कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप होनी चाहिए, मैं अपनी पार्टी की नीति के बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। निश्चित तौर पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने चाहिए जहां पर इस तरह की सुविधाओं को देने की जरूरत ही नहीं पड़े प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को। अब जैसे यहाँ पर क्या है, जो अगर विवेकपूर्ण मांग आधारित अगर कोई आप सुविधा दे रहे, जैसे आपका हो गया मुफ्त शिक्षा हो गया, आप अगर मुफ्त स्वास्थ्य की बातें अगर करेंगे, अब यहीं पर देखिए किस तरह के कंफ्यूजन होते हैं। अब मैं जब बात करूंगा, जैसे कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, उसमें अगर मान लीजिए कहीं पे दवा दी जा रही है, कहीं पे खाना दिया जा रहा है, ये तो समझ में आता है, जो कि उस स्थिति से उबारने के लिए सरकार ने कोई नीति लाई और उसके लिए कोई स्कीम लाई। लेकिन यही चीज अगर कंटिन्यू अगर आप करेंगे, अब लगातार देते रहेंगे तो ये फ्री बीज। रमाकांत जी, आप कैसे आज बात कर रहे हैं, पता आप जानकार के रूप में बात करेंगे, सिर्फ पार्टी प्रवक्ता के रूप में आप बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं बीजेपी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं कि आपकी पार्टी सुनती क्यों नहीं है। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप न्यूट्रल भूमिका निभा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई, आपकी पार्टी सुनती क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं ये फ्री बीज कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक है, लेकिन आपकी राज्य सरकार नहीं सुन रही है उनकी बातें, और आप बड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। देखिए मैं एक राशन कौन बांट रहा है? मोदी जी बांट रहे हैं। स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, स्पष्ट करने की बात है, मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, वो एक अलग विषय होता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं, अच्छी बात है, आपकी पार्टी अमल में क्यों नहीं ला रही, मुझे बस ये बताइए आप। भागीरथ जी, मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे मैंने क्या कहा, तो कोई अगर पार्टी 200 यूनिट की बिजली की अगर सुविधा देती है, कोई पार्टी 20,000 लीटर पानी की सुविधा देती है, कोई व्यक्ति अगर कहता है जो कि नहीं ये तो जनता का अधिकार है, ये कोई पार्टी 6,000 रुपए सम्मान निधि देती है किसानों को, कोई पार्टी 1250 रुपए देती है, कोई पार्टी स्कूटी देती है, ये भी तो बात कर लीजिए आप। मैं बात कर रहा हूं उसी विषय पे आ रहा हूं। आप मैंने क्या कहा, अगर कोई आपदा आती है और उस आपदा के अंदर में आप अगर इस तरह के कोई स्कीम लाते हैं, उनको सशक्त करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है किसान सम्मान निधि ये उसी तरह से आता है। जैसे आपको दिल्ली में, मैं स्पष्ट कर रहा हूं आपको, जैसे दिल्ली में अब ये कहता नहीं ये जनता की तो जो है अधिकार है, ये मुफ्त बस में जाना। समय कम है, मैं पॉइंट टू पॉइंट सवाल पूछता हूं। आप बहुत अच्छी बात करें, ठीक है, आप कह रहे किसान सम्मान निधि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या 1250 रुपए देना लाडली बहना योजना के तहत फ्री बीज नहीं है? क्या एक तरह से ये लीगली घूस नहीं है चुनाव से पहले वोट बटोरने का? राजस्थान में जो दिया जा रहा है कि हम स्मार्टफोन देंगे, क्या ये लीगली घूस नहीं है? और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपकी पार्टी भी शामिल है, दूसरी पार्टी भी शामिल है, सीधे बताइए क्या ये ठीक है कि नहीं? देखिए, मैं यही चीज कहूंगा, जो कि अगर किसी भी योजना से अगर कोई जागरूकता आती है और जागरूकता के साथ साथ आपको ऐसा लगता है जो इस योजना के तहत आप किसी को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी नारी शक्ति को सशक्त करने की, मातृशक्ति को, हमारे बच्चों को सशक्त करके आप शिक्षा के अंदर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है ये फ्री बीज नहीं। ठीक है, नहीं, लेकिन मुझे लगता है आपके हिसाब से कि हम जो दे रहे हैं सशक्त करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन कोई दूसरी पार्टी दे रही तो फ्री बीज है, वो रेवड़िया। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी, देखिए बीजेपी तो यही सोचती है कि भाई हम देंगे तो हम किसी को सशक्त कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने दिया, पार्टी ने दिया तो ये फ्री बीज है, ये रेवड़िया है। लेकिन आप तो, आपका स्टैंड क्लियर है, आपने पहले बोल दिया भाई हम तो बांटेंगे, सरकार के पास पैसा क्यों नहीं देंगे, हम तो देंगे, हम स्मार्टफोन भी देंगे और हम 1500 रुपए भी देंगे और हम बहुत सारी योजनाएं देंगे। भगीरथ जी, पहली चीज आप समझिए, मैंने यही कहा कि हम लोग लगभग डिबेट के 3/4 चरण को पार कर चुके, लेकिन किसी भी पैनलिस्ट साथी ने कांग्रेस के सिवा इस बात की बात करने की जहमत नहीं उठाई कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को, जिसमें से लगभग मात्र 30 घराने होंगे या मैक्सिमम 100 घराने, 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाता है, जिससे किसानों का कर्ज, पूरे देश के किसानों का कर्ज 100 बार माफ किया जा सकता है।
आप समझिए इस बात को। संदीप त्रिपाठी जी, मैं कुछ याद दिला दूं, 2014 से पहले भी कई बड़े घरानों का कर्जा माफ हुआ है। ये सिर्फ बीजेपी की बता सरकार ने दीजिए। नहीं किया, आपकी पार्टी ने भी किया है। मैं बिल्कुल मैं बता देता हूँ, हाँ। मैं आंकड़ा दे देता हूँ, क्या बात कर रहे हैं। हाँ। 10 साल में 2.2 लाख करोड़ रुपए हमने किया, तो हमने पूरे देश के किसानों का कर्ज भी माफ किया। आप बात समझिए ना, आप कवरेजिंग कर रहे हैं, पूरा करिए ना। नहीं, लेकिन ठीक है, आपने भी तो किया है ना। आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योग घरानों को कर्ज माफ हो जाता है, आपने भी तो किया है ना, आपकी सरकारों ने। अरे व्हाट इज दिस सर, मैं कह रहा हूँ मैंने किसानों का भी कर्ज माफ किया है। वो तो बीजेपी भी कह देगी उत्तर प्रदेश में भी हमने किया कर्ज माफ, वो तो बीजेपी भी कह देगी। कहाँ किया, हाँ। कहाँ किया? पूरे देश में मोदी जी है ना, पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करें। अगर आप जो है बड़े अमीरों का कर्ज माफ कर सकते हैं, कांग्रेस का जो है किसानों का कर्ज माफ कर सकती है, 2.2 लाख करोड़ रुपए अमीरों का जो है माफ कर सकती है, तो आप वो काम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ आप अमीरों का क्यों माफ करेंगे? और जो कांग्रेस ने 10 साल में किया, उससे आप 10 गुना करेंगे। जो दूसरी चीज बीजेपी है। करेगी वही कांग्रेस करेगी क्या? आपने किसानों के लिए सुविधाएं दी अरे हैं, अरे भैया, आप खाद और कौन है बीज आप? की मैं नहीं व्यवस्थाएं जानता हूँ, कैसे आप की? भाजपा के लोग हैं क्या है, मैं आपको जानता भी नहीं। नहीं, मैं आपको नहीं, बताता हूँ, नमस्कार। ये सबाक्स पार्टी के अध्यक्ष है सुरेश शुक्ला मैं जी। कुछ आपसे आप तो शुक्ला बड़ा जी, आप प्रवक्ता है, मैं रिक्वेस्ट है आपसे कि 2 मैंने सवाल आपकी बात पूछ लूं तो सुनी। बता दूं। आपने सबसे ज्यादा समय मिला, आपका अस्तित्व ना होते हुए भी ठीक। हम लोकतंत्र की लाज अरे रखने हम वाले लोग अस्तित्व हैं। में हमने हैं सबको साहब। आपको सुना, आप क्या है, आपका विधायक है कि नहीं है, लेकिन हमने आपको सुना। रिक्वेस्ट है कि आप सुनिए। दूसरी बात सर, अभी टैक्स पेयर की बात आई, और ये देश, स्टार्टिंग से मैं थोड़ी सी बात करूंगा, थोड़ा समय ज्यादा चाहता हूं इसलिए कि देश की बात है सर। ये देश इसी तरह की मुफ्त की रेवड़ी से ही बना है। एक समय 90% लोगों के पास जब कपड़ा नहीं होता था सर, तो कपड़ा फ्री दिया जाता था, कोटे में मिलता था, सब्सिडी में मिलता था। देश को कपड़ा हमने ऐसे पहनाया, हम मिट्टी का तेल देते थे, सब्सिडी और मुफ्त देते थे, आप समझिए, चीनी देते थे। आप क्या गरीबों को गाली देंगे सर? अरे उनका दोष क्या है? उनका दोष क्या है? बहुत सारे लोग जो भूमिहीन है, उनके पास जमीन नहीं है, अगर उनकी कोई सरकार मदद करे, आप उनको गाली देंगे? आप कहेंगे कि मुफ्तखोर हो? अरे मोदी जी, आप कोई काम कर रहे हो तब मुफ्तखोर रही है। आप 5 किलो राशन दे के 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, 140 करोड़ की आबादी में, तब वो मुफ्तखोरी नहीं है, वो रेवड़ी कल्चर नहीं है। और तो संदीप अगर त्रिपाठी, कोई देखिए अन्य सवाल पार्टी- यहाँ पर एक आपको ये भी तो- उठता है हम- कि अगर आप किसी हाँ। गरीब वंचित को अगर आप मदद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन अब क्या हो गया पता, अब ये हो गया कि ज्यादा से ज्यादा को हमको इस तरह की फ्री की चीजें बांटनी है ताकि हमको वोट मिले। गरीब को अगर कोई मदद कर रहा है तो मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं होती। लेकिन 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 ठीक है अतुल शर्मा जी, सबसे ठीक है। ज्यादा आपने मुझे नहीं, मैं सबके पास बराबर आ रहा हूँ, मैं सबके पास बराबर आ रहा हूँ, मैं सबके पास बराबर आ रहा हूँ। नहीं, मैं सबके पास बराबर आ रहा हूँ संदीप जी, नहीं ठीक है, मैं सबके पास बराबर आ रहा हूँ, समय नहीं, ठीक है। अतुल शर्मा जी, ठीक है, आप 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए आप, ठीक है जी। अभी टैक्स पेयर की बात आई सर, और दूसरी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, अगर किसी गरीब को 2000 रुपए सरकार देती है, तो क्या वो पाकिस्तान खर्च करने जाता है क्या? किसी देश में वो सामान खरीदेगा, खाएगा, बिस्किट खाएगा, कंफर्ट खाएगा, लेकिन चूस चूसेगा, अन्य चीजें खरीदेगा, कहाँ बाहर से जाएगा खरीदने? क्या वो इसी देश में संदीप खर्च त्रिपाठी जी, मैं आपको बोला, ठीक है, अब इसमें आपने बोला, हालांकि जवाब मैं आपसे नहीं लूंगा, लेकिन मुझे बताइए, ठीक है ठीक है, नहीं, ठीक है, अब अच्छी बात करें। हर कोई चाहता है गरीब को 2000 रुपए मिले, संदीप त्रिपाठी, हर कोई चाहता है गरीब को 2000 रुपए मिले, लेकिन मुझे लगता है वो गरीब भी नहीं चाहता कि उसको बैठे बैठा 2000 मिले। वो चाहता है हमें काम दीजिए, हम अपनी मेहनत से कमाएंगे 2000 रुपए, हम सरकार के फ्री पॉकेट का पैसा नहीं लेंगे। अतुल शर्मा जी, हर कोई चाहता है काम करना, मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक उसका आत्मसम्मान होता है भाई कि आप हमें काम दीजिए, हम खुद कमाएंगे, हमारे हाथ पैर दिए भगवान ने, आप फ्री में बांट रहे हो उनको। आप ठीक है, आप नहीं ठीक है, आपके बाद अतुल शर्मा जी, आपने कहा बस में आपने महिलाओं को फ्री दिया। आपको पता है ऐसी कई महिलाएं थी जो खुद खर्चा उठा सकती थी, लेकिन तब भी आपने उनके लिए आपने मुफ्त सफर कर दिया बस में। आपने मुझे बताइए, कई ऐसी महिलाएं थी। नहीं, आप बोल चुके हैं बहुत, आप बोल चुके हैं बहुत अतुल शर्मा जी, मैं टाइम देख रहा हूं। नहीं आप बोल चुके हैं बहुत, ठीक है अतुल शर्मा जी, मैं आऊंगा, आपके पास समय नहीं है। संदीप जी, मैंने दिया आपको बहुत सारा, मैंने आपको दिया, नहीं संदीप जी, मैंने आपको दिया, मैं आऊंगा आपके पास ना, मैं आऊंगा आपके पास ना। मेरे बोलने में 4 बार आप इंटरप्ट किए, मैंने आपको पूरा मौका दिया, ठीक है अतुल शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास। संदीप जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा सर। अतुल शर्मा जी, अतुल शर्मा जी, ये तरीका गलत है आपका। संदीप जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपने बोला भाई, आपने बोला,
मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद तो आपकी पूरी कोई आप बात आप 10-15 मिनट थोड़ी लेंगे, आप समझिए 1 घंटे का समय 5 गेस्ट है, ऐसा नहीं हो पाता। मैं आऊंगा संदीप जी, देखिए आप बड़े वरिष्ठ नेता है, आप समझ सकते हैं, मैं आया हूँ आपके पास, 4 मिनट आप मुझे नहीं दे आप समझिए। तो आप 5 गेस्ट है, सबके पास बराबर जाना, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास, पक्का आऊंगा। अतुल शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास, संदीप जी आऊंगा आपके पास। अतुल शर्मा जी अपनी बात रखिए, ठीक है रखिए, मैं आऊंगा आपके पास संदीप जी, आऊंगा, आप नाराज मत होइए प्लीज, आप नाराज मत होइए आप। देखिए अतुल शर्मा जी, देखिए सभी पार्टियों ने रोजगार की बात कही, कहीं ना कहीं आपने भी कही। तो 5 से 7 साल में दिल्ली में हमने पिछले 5-7 साल में 12 लाख रोजगार देने का काम किया। ये भी आंकड़ा मैं अपडेट कर देता हूं आपको। पंजाब की बात मैं पहले कर ही चुका हूं इसी डिबेट में। अब मैं आता हूं कर्ज में डूबा घोषणाओं का मध्य प्रदेश। आपके पास 3,32,000 करोड़ का सरकारी कर्ज है, आपके बजट से कहीं ज़्यादा। बावजूदन इसके आप 23,000 करोड़ की नई घोषणाएं करते हैं। आपको सरकार चलाना नहीं आता है, इसका मतलब आप कर्जा लेके वो काम कर रहे हैं जो हमने अपना बजट फायदे में लाके किया। हमने दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को सुविधा दिया, तो अपने बजट को हमने बढ़ाया, बजट को फायदे पे लाया। और यहाँ पे आप कर्जे लेकर अपनी घोषणाओं को पूरा करेंगे। मुझे बस आप ये बता दीजिए, आपने सभी महिलाओं को, आपने मुफ्त बस सेवा आपने शुरू की, इसमें कई ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी जो बड़ी सक्षम थी, खुद अपना खर्चा उठा सकती थी, आप वो पैसा कहीं और इस्तेमाल कर सकते थे ना। देखिए हमारे विकास मॉडल में पूरे देश की महिलाएं, जनता और पूरे प्रदेश की आती हैं। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं अलग से। और जहां तक बात रही मध्य प्रदेश की, तो कर्जा लेकर अगर ये एक हाथ से देने का काम कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से 2 गुना ले लेंगे, क्योंकि कर्जा पटाएंगे कैसे? कल को ये टैक्स ही बढ़ाएंगे, सब्जियों का रेट बढ़ाएंगे, खाने के अनाज का दाम बढ़ाएंगे, दवाइयों का दाम बढ़ाएंगे। अब इसकी पूर्ति जनता की ही जेब पे तो पड़ेगी। तो एक हाथ से आप योजनाओं के नाम पे कुछ दे रहे हैं, दूसरे हाथ से डबल आप ले रहे हैं। तो ये कैसा, ये आपका गुड गवर्नेंस है? सरकार चलाना नहीं आता है। अभी देखिए बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी ने कहा कि दिल्ली में गलत हो रहा है, दिल्ली में गलत हो रहा है। तो आपने हमारे मोहल्ला क्लिनिक को नकल करते हुए यहाँ पे संजीवनी क्लिनिक क्यों खोली, बताइए? आपने हमारे सरकारी स्कूलों को कॉपी करते हुए यहाँ पे सीएम राइज स्कूल क्यों बनाया? पंजाब में हमने महिलाओं को 1,000 सम्मान राशि देने की बात कही, तो आपने उसको यहाँ पे क्यों कॉपी किया? तो इस समय बीजेपी अगर डरी हुई है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से डरी है, क्योंकि हमें सरकार चलाना आता है, हमें अपने बजट को बढ़ाना आता है। हम कर्जा लेकर मुफ्त में रेवड़ी नहीं बांटते हैं। लेकिन आप केंद्र सरकार से आप लाखों करोड़ रुपए मांगेंगे, क्योंकि आपको योजनाओं को पूरा करना है पंजाब में, जैसे लगातार चिट्ठी एक के बाद आप एक लिख रहे हैं। सुरेश शुक्ला जी, देखिए यहां पर एक बात तो समझ में आती है, अगर मैं अभी जस्ट हाल ही 1-2 हफ्ते की बात करूं कि जो घरेलू गैस सिलेंडर था वो सस्ता किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, उसके 1 हफ्ते बाद जो कमर्शियल गैस सिलेंडर वो महंगा कर दिया। वो समझ में आता है, एक हाथ से आपने सस्ता किया, पैसे आपने लुटाए, दूसरे हाथ से आपने पैसे ले लिए, समझ में आता है। आपने इसको बड़ा अच्छा एक कहते हैं ना बजट आपने खेला। ठीक है, एक काम कीजिए बेटा, आज सिर्फ सूखी रोटी खा लो, ठीक है ना, कल हम पराठे वाला खा लेंगे, आज हम घी को बचा के रख लेते हैं। तो ये समझ में आता, बजट आपने ऐसे मैनेज कर लिया। लेकिन आप बिना किसी को काम किए अगर आप उसको पैसा देते जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो निरंकुश हो जाएगा। आपको बताऊं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताता हूं, हमारे गांव में पहले बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो आसानी से मिल जाया करते थे, लेकिन मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब सरकार ने वहां पर चावल देना शुरू कर दिया और वहां पर दाल देना शुरू कर दिया, गेहूं देना शुरू कर दिया, वहां पर मजदूर नहीं मिलते काम करने के लिए। बोलते भाई हम क्यों जाएं, जब सब कुछ हमारे पास मिल रहा है। वहां पर काम करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, बहुत मुश्किल से मजदूर मिलते हैं। और जो पहले अगर 300 रुपए के या 400 रुपए के मजदूर मिलते थे, वहां 700-800 रुपए मांगते हैं। बोलते नहीं तो हम काम नहीं करें, क्या जरूरत है भाई, हमें सब कुछ मिल रहा है, सरकार हमें पैसा भी दे रही है, हमें राशन भी दे रही है, हमें क्या जरूरत है काम करने की। अगर कोई काम नहीं करेगा तो पैसे आएंगे कहां से, ये बड़ा सवाल है ना। मैं बात करूंगा कि आपने देखा कि सब लोग अपनी अपनी रेवड़ी की बात कर रहे हैं। कोरोना पीरियड की मैं बात करता हूं। आपने देखा हो वृद्धा पेंशन कोरोना पीरियड में लोगों को नहीं मिली। फिर जैसे ही कोरोना पीरियड खत्म हो गया और वृद्धा पेंशन अभी भी चालू नहीं हुई मध्य प्रदेश में, 2 महीने से लगातार कह रहे हैं कि वृद्धा पेंशन जो 300 रुपया और 600 रुपये मिलते थे उसको बंद कर दी गई। दूसरा, ये वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में छूट मिलती थी 50% की, वो सब बंद कर दी गई। जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं, जितनी भी सारी धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं, वो इस तरीके के लुभावने वादे कर रहे हैं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, रिश्वत सीधी सीधी दे रहे हैं नोटों के लिए। रोजगार की बात की, अगर छोटे छोटे आप उद्योग लगाएं,
जिला स्तर पर उद्योग लगाएं तो शायद 5-6 हजार रुपए की कोई भी नौकरी मिल सकती, महिलाओं को नौकरी मिल सकती, जिससे आपको रिवड़ी बांटने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिवड़ी बांटना उनको इसलिए जरूरी है कि रिवड़ी बांटने से डायरेक्ट वोट देता है, आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, काम नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से लोग बाग जनता परेशान है, लड़के युवा घूम रहे 5-5 हजार की नौकरी के लिए तरस रहे, लेकिन यहाँ पर कोई भी रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए महिलाओं को उन्होंने 1,1200, क्योंकि हमारा वोट पक्का हो जाएगा, 1.25 करोड़ जो जनता है महिलाएं वो मैं वोट देंगी, केवल ये लो। आपने रही बात, आपने कहा कि स्कूटी है, टैबलेट है, मोबाइल है, ये क्या है? इसी समय इनको लुभावने वादे आते हैं, केवल 4 साल में कोई व्यवस्था नहीं होती है और 4-5 साल में कोई काम करते भी नहीं है, केवल 5-6 महीने पहले इस तरीके के लुभावने वादे करते हैं जिससे जनता हमारे साथ आकर्षित हो, उसके बाद जनता भूल जाती है, क्योंकि जनता को पता चलता है कि हाँ ये घोषणा है, उन्होंने कहा साहब ये हमें नुकसान हो रहा है, ये हो रहा, और ये सब लोड जो टैक्स पे ही है उन पे पड़ता है। ठीक है, आपने कहा जनता भूल जाती है, लेकिन श्रीवास्तव सर एक यहाँ पर एक सवाल जहन में आ रहा है, जनता भूल जाती है, कल को अगर जिन लोगों को पैसा बांटा जा रहा है चाहे तमाम योजनाओं के तहत, अगर जब वही विधायक के पास जाएंगे बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर रोड नहीं बनी है, हमारे यहाँ पर नाली नहीं बनी, तो विधायक तो ऐसा भी कह सकता है, भाई हमने दिए ना पैसा आपको, बनवा लीजिए आप, हमारे पास तो पैसा है नहीं, हमने सब फ्री में आपको बांट दिया, आप खुद ही सड़क बना लीजिए, आप खुद ही नाली खुदवा लीजिए। मुझे लगता है ऐसा भी माहौल हो जाएगा, क्योंकि आप तो उनको पैसा दे चुके हैं ना, पैसा दे चुके हैं, तो फिर आप हमसे क्यों उम्मीद करें कि हम विकास करें? आप नहीं, देखिए 2 बातें हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले जो कैश दिया जा रहा है, कैश फॉर वोट जिसको कह सकते हैं, अभी चुनाव आने को है और 2-3 महीना पहले से जो पैसे बांटने की प्रक्रिया वो थोड़ी ठीक नहीं है। जहाँ तक कि योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुँचना चाहिए, हर सरकार का काम है कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों की मदद करे, और करना भी चाहिए, और यहाँ से नहीं पहले से होता आ रहा है। हमारा सिर्फ कहना इसमें यह है कि जो पैसा आप दे रहे हैं उस पैसे का मतलब प्रदेश के राजस्व पर क्या असर पड़ रहा है। आने वाले समय में अगर इस तरह से बैंकरप्ट होगी सरकार तो आगे की योजनाओं को कैसे लागू करेगी। दूसरी बात क्या है, किसानों को जैसे आप मदद देना है, बिल्कुल कैश क्यों दे रहे हैं, उनको खाद में दीजिए, बीज में दीजिए, एमएसपी पर ज़्यादा एमएसपी बढ़ा दीजिए ना खरीदी में, उनको वैसे ही पैसा मिल जाएगा। जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराइए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए। और दूसरी बात यह है कि जो सरकारें, जो पार्टियां जो जहाँ पर जिस प्रदेश में हैं या केंद्र सरकार है, अगर वो ठीक वोट डालने के पहले या 2-3 महीना 4 महीना पहले इलेक्शन के अगर इस तरह का कैश देती है, मतलब लोगों को लुभाने का काम है, वो सरकारी खजाने पर एक तरह से बोझ है। और अगर इसको कंटिन्यू नहीं करते हैं तो वो भी अभी हमारे प्रवक्ता ने बताया सपाक्ष के कि भाई आपने ये वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दिया, सीनियर सिटीजन का वो बंद कर दिया, 50% जो देते थे रेलवे में, सारी चीज़ें, ये भी आपकी योजनाएं थी लोगों को मदद करने की, लेकिन आपने बंद क्यों कर दिया। सवाल ये कि क्या जो योजनाएं जो चला और अगर बंद नहीं करेंगे योजनाएं तो बाकी विकास कार्य कैसे पूरा करेंगे, ये भी सवाल उठेगा। ये भी और कितना कर्ज लेंगे फिर आप? नहीं, अभी की योजनाओं को भी अगर आगे चल के बंद करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इससे कितना फायदा लोगों को, तात्कालिक फायदा होगा या पैसा जाता लोग खर्च कर देते हैं, उससे कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को फ्री बीज का जो ये है पैमाना तय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा भी है, 4 हफ्ते में जवाब मांगा कि कौन सी लोक कल्याणकारी है, कौन क्या है। अभी लैपटॉप बांटना बिल्कुल ठीक है, लैपटॉप बांटिए, इस शिक्षा के लिए अगर कुछ करते हैं तो कीजिए, लेकिन सारी चीज़ें कैश में बांटिए, ये हम थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लगता है। हालांकि कुछ ऐसे बयान है, हालांकि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ हमने देखा है ऐसे बयान जहां पर जब उनसे पूछा कि आपके कैश मिला था आप क्या करेंगे, तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया, सब लोग हंस रहे थे कि उसका गलत इस्तेमाल की बात बहुत सारे। अब आप देखिए समाज में जो पैसा गया उसके पीछे आप देखिए ना क्या स्थितियां बनी है, बिल्कुल, तो उनको भी तो देखना होगा, उसका भी आकलन करना चाहिए सरकार को। और जो स्थितियां बन रही हैं इसको अगर आप देखें तो एक तरह से चुनाव के पहले इस तरह का कैश बांटना हमें लगता है ये फ्री बीज है। बिल्कुल, और मुझे लगता है इसको अगर आंकड़ों में देखें, अगर एक गांव में 500 महिलाएं हैं, अगर उनको 1000 रुपये या 1250 कुछ मिल रहे हैं, और अगर उसको देखें साल भर के 5 लाख होते हैं, 5 लाख में बहुत छोटे छोटे ऐसे उद्यम स्टार्ट हो सकते हैं कि जो वहां का आसपास के गाँव के प्रोडक्शन में भी शामिल होंगे, वो राज्य के उसमें इकोनॉमी भी ग्रोथ होगा और महिलाएं सक्षम भी बनेंगी। आप बताइए, मैं दिया जा रहा पैसा है तो वो क्या होगा? एक चीज मैं आप कहना चाहूंगा चंद सेकंड में, पूरे प्रदेश में लगभग 1.5 लाख स्व सहायता समूह है महिलाओं के, आप उनको प्रमोट करिए ना। जी बिल्कुल, उनके माध्यम से रोजगार बनाइए, लोगों को बांटिए,
जो पैसा इनको डायरेक्ट दिया जा रहा महिलाओं को, उसके- वो स्वयं सहायता के माध्यम से आप दीजिए, उनको और भी सक्षम समूह बनाइए, अगर नहीं वो बन मुझे पा- लगता है 1000 क्या, फिर उससे 10,000 कमाएंगे, 10,000 उससे वो। कमाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। समय का रमाकांत मिश्रा जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा, केंद्र आपकी सरकार बड़ी जिम्मेदारी है, तो दिल में हाथ रख के बताइएगा, क्या कुछ एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा? कोई केंद्र सरकार या बाकी जहां पे आपकी सरकार या दूसरी पार्टियों को लेकर आप एक ऐसा माहौल बनाएंगे चुनाव आयोग के साथ मिलकर कि ये फ्री की रेवड़ी वाला जो कल्चर है कम से कम खत्म होगा? क्या कुछ इस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, हम सकारात्मक सोच के साथ हम गुड गवर्नेंस भी कर रहे हैं, हम सरकार भी चला रहे हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे प्रदेश हो। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, उनको जवाब दिया जाएगा, और जो सकारात्मक सोच है उसी के साथ हमेशा से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहे, निश्चित तौर पर। चलिए ठीक है, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत मिश्रा जी। संदीप त्रिपाठी, हालांकि संदीप त्रिपाठी जी नाराज हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है हमने बहुत समय दिया था उनको और उन्होंने अपनी बात रखी भी है। और अतुल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरेश शुक्ला जी, आरपी श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुझे लगता है अगर कोई गरीब या वंचित वर्ग है, उनकी मदद कर रही है सरकार, तो मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर कोई सक्षम व्यक्ति है, तब भी आप उनको सिर्फ वोट बटोरने की खातिर, सिर्फ उनका वोट लेने के लिए अगर आप उनको कैश दे रहे हैं या एक ऐसा कुछ सामान दे रहे हैं जिनसे आप उनका वोट खरीदना चाहते हैं या वोट लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे देश की तरक्की के लिए, राज्य की तरक्की के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप मदद कीजिए, आप दूसरे, जैसे हमारे आरपी श्रीवास्तव सर ने कहा, बहुत सारे स्वयं सहायता समूह होते हैं राज्यों में, उनके जरिए आप उनको पैसा दीजिए, उनके जरिए आप जो काम है वो आगे बढ़ाइए। तो इससे जो महिलाओं को 1,000 रुपये मिल रहे हैं वो इतनी सक्षम होंगी, वो 10,000 भी कमा सकती है महीना, और इससे राज्य तो तरक्की करेगा, हमारा देश भी तरक्की करेगा। मुझे लगता है यहाँ पर एक सकारात्मक सभी पार्टी की तरफ से पहल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है 4 हफ्ते के अंदर, यहाँ पर एक सकारात्मक कदम बढ़ाते हुए सभी पार्टियों को आगे बढ़ना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा राज्य कैसे तरक्की करे, हमारा देश कैसे तरक्की करे, बजाय इसके कि हम कितना किसको कितना फ्री बांटें। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।